28 क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको देखो इक्वेशंस गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको इक्वेशंस गिवन है, गिवन इक्वेशंस आर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 एंड 2x देन माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको इसका ग्राफ बनाना है। फिर कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले तो भाई इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इससे मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया इस तरह से। आपको क्या कहा जा रहा है? x इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका 0, ये क्या हो गया आपका 0। एक मिनट, तो इसे ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड देन x, ये क्या हो जाएगा आपका y। x इक्वल टू 3 यानी कि ये जो लाइन है आपकी ये 3 से पास होगी। x इक्वल टू 5, ये लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए? यानी कि सिर्फ ये लाइन 5 से पास होगी। तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल लाइन तो बना दिया आपने। अब बचता ही ये, इसके लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। तो देखो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मैं क्या सकता हूं? y इक्वल टू 2x माइनस 4 है, y इक्वल टू क्या है? 2x माइनस 4। अब देखो टेबल अगर मैं बनाता हूं, x की जगह अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। x की जगह यही ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। फिर x की जगह 5 ले लो, 5 2 जा 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6। अब इसको प्लॉट करो, 2 पर 0 तो यही पॉइंट हो गया, 2 पर 0 तो यही पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 पर 2, तो पहले यहाँ पर पॉइंट्स ले लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। तो 2 पर 0 तो यही पॉइंट हो गया, 3 पर 2 ये 3 है और ये 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया, और ये 5 है और ये 6 हो गया, तो एक पॉइंट और लेना पड़ेगा आपको। तो ये y हो गया, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ आके ये कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी और ये ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आप रफ कितना हो गया? 5,6। ये पॉइंट क्या हो गया? 3,2 और ये पॉइंट क्या हो गया? 2,0। अब देखो ये लाइन देखो, एक ये और एक ये है, और साथ में कहा था एक्स एक्सिस ये लाइन। तो आपको ये वाला ये क्वाड्रिलेटरल जो बना आपको इसका एरिया निकालना है। कहने चाहिए था ये ट्रेपीजियम है। मान लेते हैं ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी, ये सी और ये डी। ये ट्रेपीजियम नहीं है। पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ व्हाट? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ quadrilateral, required area of quadrilateral will be equal to what? Will be equal to area of trapezium, will be equal to area of trapezium what? ABCD will be equal to area of trapezium ABCD। और कैसे निकाला जाता है इसको? it will be equal to half, फॉर्मूला बताओ, sum of parallel sides, very good, into distance between parallel sides, very good। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस बताएगा कोई कितना? ये डिस्टेंस का मतलब y, और y कितना है? 2, तो ये तो हो गया 2। ये डिस्टेंस का मतलब अगेन ये लाइन का मतलब y, इस पॉइंट का y कितना है? 6, इसका y कितना है? 6, तो +6। समझ में आ रहा है कैसे देखना है? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 और 1 2 है, इनटू में 2 कर दो भैया, 2 से 2 कट जाएगा, 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 यूनिट इज द आंसर। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ये रहा 2 यूनिट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये कितनी है? 2, ये कितनी है? 6।
तो 2 + 6 8, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज द आंसर। एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई डाउट? चलूँ मैं आगे, ठीक है।